संसद में जिस तरीके से फोन टैपिंग मामला और कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, उसको लेके जो आंकड़ा पेश किया गया है, उस पर जब हमने चिराग पासवान से बात किया तो उनका क्या कहना था, आइए पहले सुन लेते हैं। देखिए, जांच का विषय है ये। आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं होता। जांच का विषय है, तथ्य सामने है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, पर अगर सिर्फ ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए तो वो भी गलत है। मेरा विश्वास है कि जब जांच होगी सच्चाई सामने आएगी। सरकार ने अपना पक्ष भी मजबूती से बहरहाल सामने रखा, पर ये पूरी तरीके से जांच का ही विषय है, इस पर किसी की टिप्पणी करना उचित नहीं है। चिराग जी, जिस तरह से राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश किया गया और उसमें यह बताया गया कि पूरे भारत में किसी भी लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी हैरान ज़रूर करती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से गुजरे हैं। मैंने खुद उस दौरान देखा है। बीच में एक ऐसा समय आया था, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे राज्य, दिल्ली जैसे राज्य, जहाँ पर दिन रात हम लोग को फ़ोन आता था। मुझे कई बार ऐसे हॉन्टिंग कॉल्स आए हैं जहाँ पर लोग परेशान होकर अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए इमरजेंसी में फ़ोन करते थे कि भैया डॉक्टर बोल रहा है, अस्पताल बोल रहा है कि मात्र आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, अब हमको नहीं पता इसके बाद हम क्या करेंगे। तो हम सब उस परिस्थिति से गुजरे हैं। उसके बाद जब इस तरीके की जानकारी जब पार्लियामेंट के पटल पर दी जाती है कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं ऐसा कुछ हुआ, ये हैरान करती है। हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल पेच हो, कि सिर्फ वो एक कारण नहीं बना हुआ हो, कहीं पर हो सकता है क्योंकि कोविड से जुड़े हुए और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस दौरान सामने आए। कई लोगों की कोविड ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, तो कई और तरीके की परिस्थितियां भी सामने उत्पन्न हुई। बट बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि जब सदन के पटल पर अगर कोई जवाब रखा जाता है तो वो उसकी गंभीरता और उसकी सच्चाई को परख कर ही रखा जाता होगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि हम सब ने देखा कि बिहार में कितनी सारी मौतें हुई थी कोरोना के। मैंने कहा कि हम सब ने कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का अनुभव किया है। उसके बाद इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उन लोगों को विचलित जरूर करता होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऐसी परिस्थिति में खोया है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक सोचा नहीं है कि इस पर क्या करना चाहिए। और उन्हें पेपर से जानकारी मिलती है, उनको ये भी नहीं पता कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को सोचे हुए बिहार प्रदेश के बारे में। आखिरी बार उन्होंने कब प्रदेश के बारे में सोचा था, ये मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। और अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अखबार के माध्यम से या हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से अगर ये जानकारी प्राप्त हो कि भैया देश में पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मुख्यमंत्री की सक्रियता का हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट बहरहाल मेरे लिए कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से बिहार और बिहारियों के हालात से पूरी तरीके से उनको कोई जानकारी नहीं है कि किस परिस्थिति में बिहार या बिहारी गुजर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब सड़क मार्ग से बिहार का दौरा किया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी याददाश्त में नहीं है। बिहार में जब जब बाढ़ आई, मुख्यमंत्री यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर आते हैं, और ये हर साल का उन्होंने टूरिज़्म का प्रोग्राम अपना फिक्स कर लिया। अगले साल आप फिर से मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो फिर इसी वक्त हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और बिहार का दौरा करके आएंगे। मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री से कि एक बार सड़क मार्ग से निकलें, सड़कों की हालत आपको पता चलेगी। हाईवे पर रह रहे शरणार्थी जो कि बाढ़ की वजह से हर साल बेघर होते हैं, उनके हालात आपको पता चलेंगे और बिहार की बदहाली उनके सामने आएगी। अरे प्रभु, किसी न किसी को नहीं। हाँ, गए थे आपके चाचा के घर, क्या कहिएगा इस पे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के। इसमें कहने की क्या जरूरत है भैया, बहुत सी बातें हैं जो कि ओपन सीक्रेट है। तो आपने सुना, सीधे तौर पे चिराग पासवान का कहना था कि ये जो आंकड़ा पेश किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में, इस पे कहीं ना कहीं सोचने की बात है, क्योंकि कई ऐसे कॉल मुझे भी आए हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हुई है कोरोना की दूसरी लहर में। तो ये विचार करने वाली बात है और ये जांच का विषय है। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया गया कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार
पेट्रोल और डीजल के दाम पे कहते हैं कि हमें अखबारों के जरिए पता चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तब उस पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार ये बताएं कि पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार ग्राउंड जीरो पे कब गए हैं, जमीनी स्तर पे कब गए हैं और सड़क मार्ग से कब बिहार का भ्रमण किए। वो जब भी बिहार का भ्रमण करने निकलते हैं तो यही एयरपोर्ट से जाते हैं और अपने हेलीकॉप्टर के जरिए निरीक्षण करते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अन्य मार्ग में बैठने का काम करते हैं और उनको बिहार से किसी भी तरीके का प्रेम नहीं है। देखने वाली बात है कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया जेडीयू की तरफ से आती है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव यार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।